एक रिएक्शन विपिन सर से ले रहा हूं। विपिन सर मुझे प्लीज समझा दीजिए। विपिन सर देखिए, मैं तो अभी भी ये मानता हूं कि ये शो का संचालन है बस मेरा, बाकी पॉइंट्स तो आप ही लोग देंगे और मैं भी एक स्टूडेंट की तरह ही पॉइंट्स नोट डाउन करने के लिए बैठता हूं। विपिन दा, हम लोग इतने इलेक्शंस को देखते हैं, हमारे युवा इतने इलेक्शंस को देख रहे होंगे घरों पे बैठकर, और विपिन सर आपने ऐसे कई इलेक्शंस को कवर किया, हम लोगों ने आपको देखा, आज सौभाग्य कि आप साथ बैठे हैं। तो विपिन दा, मुझे बस ये बता दीजिए, मेरे दर्शक, जो मेरे युवा, जो मेरे जेनजीज इस वक्त हमें देख रहे होंगे, कि भैया हर चुनावों में ये पोलराइजेशन, ये तुष्टीकरण, ये कौन सी चिड़िया है जो हर चुनावों में आती है, उसके बाद बात खत्म, फिर अगले स्टेट में चली जाती है। बंगाल की ग्राउंड रियलिटी क्या है? बीजेपी कह रही है टीएमसी तुष्टीकरण में लगी हुई है, टीएमसी की तरफ से कहा जा रहा है ये हिंदू मुसलमान में लगे हुए हैं, ये बांटने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने भी पहली सूची जारी की, 64 कैंडिडेट्स उसमें मुस्लिम है। प्लीज मुझे बता दीजिए ये ग्राउंड रियलिटी क्या है बंगाल चुनाव की? मैं देखिए रोहित जी, सबसे पहले मैं आपको बधाई दूंगा। आप बहुत ही वाकई में सुलझे हुए पत्रकार हैं और आपका जो सवाल है वो बहुत अहमियत रखता है। और देखिए, आपके सवाल का मैं उत्तर दूं प्लीज, उससे पहले मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि बहुत दुख होता है, ये बहुत ज्वलंत मुद्दा है कि जो रक्त चरित्र की राजनीति देखने को मिली और ये एक रिवायत सी बन गई है। हम बंगाल चुनाव की जब बात करें, एंड इट टेक्स टू टू टैंगो, ताली कभी एक हाथ से बचती नहीं है, कि बोले कि भाजपा तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, तो देखिए इसमें सबको गिरेबान में झांकने की आवश्यकता है। और वही बात है, टीएमसी बिल्कुल कन्वीनियंटली बोल सकती है, इट कैन पास द बक, कि भाजपा लोग तुष्टीकरण करते हैं या बवाल आके मचाते हैं बंगाल में। और वही बात है, आउटसाइडर इनसाइडर की बात चल रही है कि कौन सही मायने में बंगाल का नागरिक है, बंगाल के मुद्दों को समझता है, जमीनी मुद्दों को। तो यहां पर अभी देखिए, जो रक्त बीज की राजनीति देखने को मिली, खूनी बवाल मचा, कम से कम अपेक्षा करी जाती है, क्योंकि एक आम जो बंगाल का नागरिक है बड़ी उम्मीदें लगा के बैठा है, वो विकास की बातें सुनना चाहता है, लेकिन कान तरस जाते हैं। इसके इतर आधे से ज्यादा ये कीमती समय वो व्यतीत हो जाता है एक दूसरे को घेरने में। चुनावी मौसम में बिल्कुल स्वाभाविक है कि आप ये कोई महिमा मंडन नहीं करेगा एक दूसरे का, आपस में आईना दिखाने का भी काम करेंगे, लेकिन राजनीति का स्तर नीचे नहीं गिरना चाहिए। ये नेताओं को समझ आना चाहिए, राजनीतिक दलों को समझ आना चाहिए। और उससे भी ज्यादा जरूरी बात रोहित जी, जो मैं चाहता हूं जिसकी चर्चा होनी चाहिए, कि देखिए, कहने को तो वाम दल भी है, कांग्रेस भी है, लेकिन हाल फिर चुनावों में देखा कि जो सीधी टक्कर है वो टीएमसी और भाजपा की, तो इसका मतलब है मंथन बाकी दलों को भी करना चाहिए कि आप चुनावी मैदान में कहां हैं। मंथन भाजपा को भी करना चाहिए कि अगर हम पिछले चुनाव की बात करें, सारे स्टार प्रचारक मैदान में उतार दिए थे, बड़े बड़े दावे करे जा रहे थे कि दोहरा शतक लगेगा, 100 भी पार नहीं कर पाए। तो इसका मतलब है कि देखिए, जो ममता दीदी की पकड़ है वो अभी भी बरकरार है। लेकिन जरूरी बातें हैं कि जब मां माटी मानुष की बात करते हैं, तो क्या ये सवाल जायज नहीं बनता कि संदेश खाली के बारे में पूछा जाए? आरजी कौर में क्या हुआ, जिसने न केवल बंगाल की, पूरे देश को शर्मसार करा। तो ऐसे कई बातें हैं जिसका सवाल, जिसका जवाब मिलना चाहिए। एक आम बंगाल का नागरिक सवाल पूछेगा और वो बड़ी उम्मीदें लेकर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है जब अपना बेशकीमती वोट डालने जाता है। तो यहां पर आप एसआईआर का मुद्दा बनाए, वो बात अपनी तरफ, कि एंटी इनकम्बेंसी की बात करें, या आप बात करें कि जो वेलफेयर योजना है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स क्या क्या हुए, कितनी सब्सिडीज मिली, लेकिन साथ में वो बनाम वर्सेस जो रियल डेवलपमेंट, ये चीजें आपने इंपॉर्टेंट बता दी विपिन दा। आपने बता दिया कि हर एक चीज पर तो बात होगी, सबके जहन में संदेश खाली भी होगा, आरजी कर भी होगा, कल्याणकारी योजनाएं भी होंगी, लेकिन आपने जो पहला वर्ड बोला ना, उससे मैं उबर नहीं पा रहा हूं। आपने रक्त रंजित शब्द का इस्तेमाल किया और पिछले चुनावों में काफी हिंसा भी थी। हालांकि टीएमसी कह रही है कि ये लोग बाहर से आते हैं, आउटसाइडर है, माहौल खराब करते हैं।